नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना और बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस मजेदार सेशन में, जहां हम बात करते हुए आ रहे हैं सांपों के बारे में। उन सांपों के बारे में जो कि बहुत ज्यादा वेनेमस हैं और ऐसे सांप जो कि नॉन वेनेमस हैं। हमने बात करी चार ऐसे खतरनाक सांपों के बारे में जो बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें हमने सबसे पहले समझा कोबरा के बारे में, जो कि आपका बहुत खूबसूरत है, जिसका फन बहुत खूबसूरत है और इसी फन के साथ ये आपका न्यूरोटॉक्सिक होता है। फिर हमने बात करी कॉमन क्रेट के बारे में, जो कि ब्लैक ब्लूइश कलर का आपको दिखता है, रात में शिकार ये करता है और ये खूबसूरत होने के साथ साथ न्यूरोटॉक्सिक होता है और साइलेंट किलर भी ये होता है। फिर हमने बात करी दो हमारे ऐसे वाइपर्स के बारे में, एक उनमें से था सॉ स्केल वाइपर और दूसरा था रसल्स वाइपर, जो कि दोनों ही हीमोटॉक्सिक हुआ करते हैं और दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। अब ये जो चार सांप है ये बहुत खतरनाक है, जो कि 90% ऑफ डेथ केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं, इन डेथ केसेस का जो रिकॉर्ड है उनके पीछे इन्हीं चार सांपों का हाथ है, या आप यूं कह सकते हैं कि इन्हीं चार सांपों का विष है। अब हम जहां कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ऐसे चार अन्य सांपों को भी जानते हैं जो इन चार सांपों जैसे दिखते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन ये जो चार सांप है ना, जो इनके जैसे दिखते हैं, जिन्हें आप डुप्लीकेट सांप भी कह सकते हो, लेकिन ये जो चार सांप है इनकी अलग अपनी खूबी है। ये दिखते इन चार खतरनाक सांपों जैसे हैं लेकिन ये होते नहीं है, ये नॉन वेनेमस होते हैं। जैसे कि कोबरा से रिलेट करके हमने पढ़ा था रेड स्नेक के बारे में, जो कि कोबरा जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि कोबरा तो बहुत ज्यादा विषाक्त होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, पर ये नॉन वेनेमस होता है। फिर हमने कॉमन क्रेट के बारे में बात करी और कॉमन क्रेट से एसोसिएट किया था हमने बार्ड वुल्फ स्नेक को, जो कि खुद से कैसा होता है, नॉन वेनेमस होता है। फिर हमने पढ़ा हमारा सॉ स्केल्ड वाइपर और हमने साथ में समझा कि इसके जैसा कौन दिखाई देता है, इसके जैसा दिखाई देता है कॉमन कैट स्नेक। फिर हमने बात करी आपके रसल्स वाइपर के बारे में और इसके जैसा आपको दिखाई देता है आपका इंडियन रॉक पाइथन। तो ये जो चार सांप हैं वो बिल्कुल आपके चार खतरनाक सांपों जैसे दिखते हैं, पर ये होते नहीं है। और फिर हमने थोड़ी सी बात ये भी करी थी कि अगर सांप है और आपको उससे कैसे बचना चाहिए, और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की बातचीत को, और इस बातचीत में हम आज समझने वाले हैं हाउ टू अवॉइड अ स्नेक बाइट। अगर आपको सांप के काटने से बचना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। कीप डोर्स क्लोज, दरवाजे हमेशा बंद रखने हैं आपको, नहीं तो सांप आ जाएगा। समझ गए बात यहाँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्लीप ऑन द रेज्ड बेड, ऊंचे जो उठे हुए पलंग है आपको उन पर सोना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि सांप जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डोंट वॉक बेयरफुट, खाली जो पैर है, नंगे पैर जिसको हम बोलते हैं, बिना जूते चप्पलों के नहीं भागना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं करनी चाहिए आपको चहलकदमी। नेक्स्ट हम बात करें, कीप लाइफ स्टॉक्स अवे फ्रॉम दी हाउस, आपके घरों में ये जो तरीके की चीजें हैं इनको आपको दूर रखना चाहिए, इनके लिए अलग से स्पेस होना चाहिए। मतलब जीवित प्राणी जो हैं आपके पास, गाय भैंस बकरी, इनको आप थोड़ा सा दूर बांधे अपने घरों में, नहीं इनको स्थान देना चाहिए। आगे हम समझते हैं, डोंट स्लीप ऑन द फ्लोर, जमीन पर बिल्कुल भी मत सोइएगा, क्योंकि देखिए ये सांप आएगा और फिर आप जानते हैं कि स्नेक बाइट यहां पर हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट टू डू इफ यू स्पॉट अ स्नेक, अगर आपने एक स्नेक को देख लिया है, अगर आपने देखा है कि यहां पर ये सांप है, तो क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको करना चाहिए लीव इट अलोन एंड कीप डिस्टेंस, देख लिया कोई बात नहीं है, ओहो सांप है, चलो कोई बात नहीं, वहां से चुपचाप जो है निकल जाओ, वहां से दूर चले जाओ। नेक्स्ट क्या करना है, डू नॉट गैदर अराउंड इट, उसके चारों तरफ घूमना फिरना नहीं है, दूर आपको उससे यहां पर रहना है। नेक्स्ट है, डोंट ट्राई टू चेज इट अवे, भाई उसको चेज करने के पीछे मत भागो, उससे दूर आपको भागना है, क्योंकि फिर वो आपको चेज करने के पीछे भागेगा। तो समझ गए बात यहां पर। तो डोंट चेज इट अवे,
तो आपको उससे दूर रहना है। डू नॉट ट्राई टू कैच और किल इट, उसको मारने की कोशिश मत करिए, आप स्नेक ट्रैप्स मत बनाइए, उसको पकड़ने की कोशिश मत करिए। जितना हो सके आपको उससे दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ना कि ये वाला सांप वेनिमस है और ये वाला सांप नॉन वेनिमस है, और फिर भी सांप जो है आपको उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कॉल फॉरेस्ट और फायर डिपार्टमेंट। आप देख रहे हैं सांप को, तो अपना जो है वो हुनर वहां हमें नहीं दिखाना है। हमें क्या करना है, हमें हुनर दिखाना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुरंत फोन करना है, वो आएंगी, आपके जो सांप हैं उनको वहां से वो ले जाएंगी और सांपों को भी वो सुरक्षित जगह पर पहुंचा देंगी और आपको भी वो सुरक्षित रखेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके उनको बता देना है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट टू डू इफ अ स्नेक बाइट्स यू। अब क्या करना है कि अगर सांप ने तो फिर भी आपको काट लिया है, सर्पदंश जो है वो आपके पास मौजूद है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, स्टे काम एंड मूव अवे फ्रॉम द स्नेक। सांप ने काट लिया, कोई बात नहीं, शांत हो जाइए, एकदम से शांत हो जाइए, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, शांति से एक जगह पर बैठ जाइए, उससे दूर, जहां आपको सांप ने काटा है वहां से दूर जाने का प्रयास करिए और दूर जाकर के शांत होकर के एकदम बैठ जाइए, और कुछ नहीं करना है। ट्राई टू रिमेंबर द स्नेक्स अपीयरेंस, आपको याद करना है कि कौन सा वो सांप था, कहीं वो कॉमन क्रेट तो नहीं था, या कहीं वो कोबरा तो नहीं था, ब्रुसेल्स वाइपर था, या फिर वो सॉ स्केल्ड वाइपर था। तो आप बस याद करिए कि वो किस तरीके का दिखाई देता है, ब्लैक ब्लूइश दिख रहा था आपको, उस पर व्हाइट बैंडेड्स थे, या फिर कुछ इस तरीके का धारी धारी वाला आपको दिखाई दे रहा था, उसका बड़ा सारा फन था कि वो बहुत काला था, किस तरीके का सांप था, याद करने की कोशिश आपको करनी है। कॉल फॉर दी हेल्प, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हेल्प के लिए आपको जरूर फोन करना चाहिए, जो भी नियर बाय है आपको उनको फोन करके तुरंत आपके पास बुला लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, डोंट मूव बॉडी मच, आपको बॉडी को बहुत ज्यादा हिलाने की डुलाने की जरूरत नहीं है, शांत होकर के बैठना है, जहां पर आपको सांप ने काटा है बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइए, अपने उस बॉडी पार्ट को एकदम से शांत करके मतलब रखिए, यानी जैसे मान लीजिए हाथ पर काटा है तो अब आप इसको हिलाओ डुलाओ, ऐसे रब करना, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, इसको बस ऐसे शांति से एक जगह पर रख देना है, बिल्कुल छूना नहीं है, बार बार इसको देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। रिमूव टाइट क्लॉथ्स और ज्वेलरी अराउंड स्नेक बाइट, जहां पर आपको सांप ने काटा है अगर वहां पर आपने कोई टाइट से वस्त्र पहन रखे हैं, आपने कोई ज्वेलरी वहां पहन रखी है, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, वहां से उसे हटा दीजिए और शांत होकर के बैठिए जब तक कि कोई मदद के लिए नहीं आ जाता। ले इन रिकवरी पोजीशन, आपके रिकवरी हो सके, आप जल्दी हील कर पाओ, उस पोजीशन में आपको लेट जाना है, आराम से देख करके कि आप किस पोजीशन में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कैसे आप जल्दी से हील हो पाओगे, उस पोजीशन में आपको लेटना है। नेक्स्ट, गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो आपको जाना ही है क्योंकि सांप जो है उन्होंने आपको काटा है, तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल फटाफट से पहुंच जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंटी स्नेक वेनम इज द ओनली मेडिसिन। अगर आपको जहरीले सांप ने काटा है तो आपको क्या करना है, एंटी स्नेक वेनम जो मेडिसिन है उसका उपयोग यहां पर करना है। दिस इज द ओनली मेडिसिन जो आपको बचा सकती है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करना है। नियर बाय हॉस्पिटल में जाइए, उन्हें बताइए कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो आपको यही मेडिसिन देंगे जो कि आपकी एंटी स्नेक वेनम मेडिसिन होती है, जिसे आप ASV भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डोंट अटैक द स्नेक। स्नेक पर अटैक करने की कोशिश मत करिए, उसे पकड़ने की कोशिश मत करिए, उसे चेज करने की कोशिश मत करिए, आप उससे दूर रहिए, आपको उससे दूर जाकर के शांत मुद्रा में बैठ जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट कट और सक द बाइट। जहां पर आपका जो सांप है उसने काटा है, जहां पर सर्पदंश हुआ है, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको जो है उसको काटना नहीं है, उसको चूस करके निकालना नहीं है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि विष जो है वहां पर है और आपको भी इससे नुकसान हो सकता है। तो आपको ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न वहां पर नहीं करनी है, आपको खुद का भी बचाव करना है, और जिसको सर्पदंश लगा है, जिसको सांप ने काटा है, जिसको सांप ने डंक मारा है, उनको भी क्या करना है, आपको सुरक्षित रखना है। तो आपको
आपको भी इस समय शांत रहना है और जिन्हें सांप ने काटा है उन्हें भी शांत रखने का प्रयास आपको करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट टच और वॉश द वाउंड। आपको जो है घाव उसको टच नहीं करना है, उसको धोना नहीं है, उस पर पानी नहीं डालना है। नेक्स्ट है, ट्रेडिशनल मेथड्स वॉन्ट वर्क। जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो इस पर काम नहीं करेंगे, तो उन पर आपको समय जो है अपना व्यर्थ नहीं करना है। आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना है, एएसवी आपको लेना है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो एएसवी है वही इसका एकमात्र इलाज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डोंट टाई द एरिया। उस एरिया को बिल्कुल बांधने का प्रयास ना करें, उस एरिया को बिल्कुल छेड़े नहीं, उसे धोए नहीं, उसे छुए नहीं, आपको किसी भी स्थिति में उसे छेड़ना नहीं है। तो अभी तक जो हमने बात करी है वो बात हमने करी कि सांप ने अगर हमें काट लिया है तो हमें क्या चीजें करनी चाहिए, और अगर हमने सांप को देख लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, और सांप के काटने से हमें कैसे बचना चाहिए। अब हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सांपों से जुड़ी हुई है। अब उनमें से कितनी बातें सच है और कितनी बातें झूठे, चलिए आइए इनके ऊपर से थोड़ा सा पर्दा जो है उठाया जाए, थोड़ा सा रहस्य जो है यहां से खोले जाए और आपसे इनके बारे में चर्चा की जाए। तो देखिएगा, स्नेक मिथ और फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक मिथ है, क्या मिथ है, बहुत कॉमन मिथ है, ड्रिंक मिल्क, के सांप जो है वो दूध पीता है, ऐसा हम सब ने सुना होगा, ऐसा हम सब ने पढ़ा होगा। पर साइंस क्या कहती है, कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क, ईट रैट्स। ये चूहे खा सकता है, उन्हें पचा सकता है, पर कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क, ये आपका दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है किसी भी स्थिति में। तो सांप दूध नहीं पीता है किसी भी स्थिति में। समझ गए बात यहाँ? चलिए नेक्स्ट मिथ देखते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो आपके होते हैं बांसुरी वादक, जो कि सांप को अपनी बीन की धुन पर जो है वो नचाते हैं, तो वो जो बीन होती है, बांसुरी नहीं मतलब बीन समझिए, कि बीन जो होती है उस पर वो सांप को नचाते हैं। तो पर सांप का अपने पढ़ा कि सांप के कान नहीं होते हैं, तो वो जो धुन है वो उसको कैसे सुनाई देगी। तो ये मिथ है कि जो सांप है वो बीन की धुन पर नाचता है, ऐसा नहीं है, वो बीन के मूवमेंट पर नाचता है। तो ये कह रहा है ड्रॉप द बास डूड, के जो ये बास है इसको छोड़ दो, क्योंकि उसके तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या सुनाई दे रहा है, उसे क्या दिखाई दे रहा है, वो फॉलो करता है, जस्ट फॉलो द फ्लूट्स मूवमेंट। वो जो बीन है, वो जो बांसुरी है, वो उसके मूवमेंट को फॉलो करता है। वो जैसे जैसे घूमती है, जिस तरीके का मूवमेंट वो करती है, सांप भी वैसा ही मूवमेंट करने का प्रयास करता है। तो सांप सुन नहीं सकता, इसलिए बीन का जो धुन है उसका उसके लिए कोई मतलब नहीं है, वो निरर्थक है। इतनी बात समझ आ गई? चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग मिथ के बारे में हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि नागमणि जैसा कुछ होता है, तो देखिएगा, कैरी जेमस्टोन ऑन देयर हेड्स, ये मिथ है। सांप के सिर पर कोई जेमस्टोन नहीं होता है, नो जेमस्टोन आप पढ़ सकते हैं, कोई नागमणि नहीं होती है। आगे बात करते हैं, रेट्स के स्नेक्स हैव वेनम्स टेल। हमने बात करी कि जो रेड स्नेक होता है वो आपके कोबरा जैसा दिखाई देता है, कोबरा से मैच करता है, लेकिन कोबरा जो होता है वो तो बहुत ज्यादा वेनमस होता है, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, पर रेड स्नेक जो होता है वो वेनमस नहीं होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पूंछ में जो है वो जहर होता है, तो ये नॉन वेनमस है, उसके पास जहर होता ही नहीं है, वो बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। नॉन वेनमस स्नेक जो है ये होता है। नेक्स्ट एक और मिथ की बात करते हैं, स्नेक सीक्स रिवेंज। जो सांप है अगर आपने उसको चोट पहुंचाई है तो वो याद रखेंगे कि आपसे उनको बदला लेना है, और आप ही वो है जिन्होंने उनको चोट पहुंचाई है। ऐसा हमने बहुत बार सुना होगा, पर ऐसा नहीं होता। सांप आपको नहीं पहचानता, सांप आपको नहीं जानता है, सांप आपको याद नहीं रखता है, वो नहीं जानता कि कौन है आप। तो सांप यहाँ कह रहा है हैव वी मेट बिफोर, हम पहले कभी मिले हैं? तो सांप आपको नहीं पहचानता है, ये सच बात है, ये फैक्ट है, और मिथ है कि सांप बदला लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो आपका वो स्नेक है, जो आपका क्रेट स्नेक है, सक आउट लाइफ एट नाइट, तो ये मिथ है कि वो रात में आपका जो है वो खून चूस लेता है।
आर वेनेमस फीड्स ऑन रोडेंट्स में बाइट्स इन सेल्फ डिफेंस, इन माई डिफेंस इट्स जस्ट सेल्फ डिफेंस। ये क्या है, सेल्फ डिफेंस में जो है वो काटते हैं। तो जब इन्हें लगता है कि आपसे इनको बहुत नुकसान होने वाला है, आपसे इनको नुकसान पहुंचने वाला है, ये सुरक्षित महसूस नहीं करते, तब जाकर के ये आपको बाइट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया सा मिथ है यहाँ पर, टू हेडेड रेड सैंड वो ब्रिंग्स वेल्थ। अगर आपके पास क्या है, टू हेडेड रेड सैंड है, तो वो ब्रिंग्स वेल्थ, तो वो क्या करेगा, आपके पास धन संपत्ति लेकर के आएगा, पर ऐसा होता ही नहीं है। देयर इज नो हेड और टेल टू दिस स्टोरी, कि इस जो स्टोरी है उसका ना तो सर है ना पूछ है। ऑल स्नेक्स हैव वन हेड, तो सब जो स्नेक्स हैं उनके पास एक ही सिर होता है, किसी के पास 2-3 सिर नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोबराज आर फीमेल ऑफ रेड स्नेक। अब ऐसा कहा जाता है कि जो रेड स्नेक है, तो जो कोबराज है वो फीमेल है रेड स्नेक। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ हैव मेल एंड फीमेल इन देयर ओन स्पीशीज। रेड स्नेक एक अलग स्पीशीज है जो कि नॉन वेनेमस होती है, कोबरा जैसी दिखती है पर है नहीं कोबरा जैसी, और कोबरा एक अलग स्पीशीज है जो हाईली वेनेमस होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये दो अलग अलग स्पीशीज है, इनके पास अलग अलग फीमेल और मेल्स होते हैं इनकी अपनी स्पीशीज में। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। तो साथियों, आज हमने बात करी कि सांपों से जुड़े हुए अफवाहों के बारे में और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस था कि सांप दूध पी सकता है, लेकिन आपने देखा कि सांप जो है वो दूध को पचा नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में हमने बात करी है। ऐसे ही मजेदार सेशंस के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।